जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे जैसे आपका पेपर है वो नजदीक आ रहा है, आप सभी के डाउट है या आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में आने स्टार्ट हो गए हैं, आज के वीडियो में मैं उन सभी का आपका जवाब देने वाला हूं। देखिए, आप सभी जानते हो कि 20 फरवरी से है वो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 20 फरवरी 2024 से। तो आपकी दिलों की जो धड़कन है वो तेज होना स्टार्ट हो गई है कि अब ये कर लूं वो कर लूं, और इसके अलावा कि क्या क्या होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, या जब पेपर हो रहा होगा उस समय मुझे तुक्का लगाना है या नहीं लगाना, इसके ऊपर भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी का सपना आपने देखा हुआ है फौजी बनने का, इस वीडियो से काफी मोटिवेशन मिलेगा, बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है जो आपके एसएससी जीडी के पेपर को पास करवाने में आपकी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आप सभी स्टूडेंट एक चीज को लेकर पूछ रहे हो कि सर जी एडमिट कार्ड कब आएगा, ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारा पेपर कितनी तारीख को है, क्योंकि 20 फरवरी से तो स्टार्ट है, उसके बाद चलने वाले हैं, मार्च तक ये पेपर जाने वाला है। तो आप सभी के दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है, तो एडमिट कार्ड कब आएगा, और यह भी पता चल जाए कि कौन से सिटी में होने वाला है, कहां में मेरा पेपर होने वाला है, ताकि मैं सेंटर वगैरह देख लूं, कैसे मेरे को पहुंचना है, वो सारी चीजें मैं प्लान कर लूं। तो सबसे पहले देखिए, 20 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ये बात आपको पता है। तो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड जो आपका है वो आपका 5 दिन पहले दिया जाता है, 4 से 5 दिन पहले। तो आप ये मान के चलो कि 15 फरवरी के आसपास आपको आपका एडमिट कार्ड दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। उससे 1-2 दिन पहले आपका स्टेटस आना शुरू हो जाएगा, एक सप्ताह पहले स्टेटस आता है, तो आप मान सकते हो कि 13 फरवरी के आसपास क्या हो जाएगा, आपका स्टेटस आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 15 या 16 फरवरी को आपका सेंटर कहां पर होने वाला है, डेट क्या होने वाली है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और डेट का तो आपका स्टेटस में ही पता चल जाएगा। तो यानी जो वेट कर रहे हैं ना, अभी 10 फरवरी तक रुक जाओ, उसके बाद वेट करना स्टार्ट कर देना कि एडमिट कार्ड कब आएगा और कितनी तारीख को मेरा पेपर है। उससे पहले जितना भी समय बचा हुआ है पढ़ाई में लगा दो, उससे पहले जितना भी समय है पढ़ाई में लगा दो, और जितना समय लगाओगे उतना ही आपका सफलता के नजदीक आप पहुंच जाओगे, इस बात को याद रखिए। ठीक है, बात समझ गए। तो एडमिट कार्ड वाला क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एसएससी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, और जब तक क्लियर नहीं होता तो दिमाग में चलता ही रहेगा। आप ये पूछ रहे हो कि सर जी नेगेटिव मार्किंग कितना होगा। देखिए, मैं आपको एसएससी जीडी के एसएससी के बारे में बताता हूं। एसएससी में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, जिसको 0.25 भी बोला जाता है। ठीक है, या आप इसको मान सकते हो कि 25% की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सारे पैटर्न रहते हैं। लेकिन आप वाले में क्या बोला गया है कि एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। ये बोला गया है कि कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है 0.25 की होने वाली है, ये बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/8। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/8। अब स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ ये की चीजें हैं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है या 1/8 नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, या तो आपका क्लियर हो जाएगा पेपर से पहले, एसएससी आपको बता देगा, या तो बता देगा, वरना नहीं बताएगा तो भाई उसको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 या 1/8 रहती है, ये आपको एसएससी बता देगा। लेकिन अगर नहीं बताता तो फिर आप सभी जानते हो कि अगर 1/8 उसको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर चीजें हैं वो कोर्ट वगैरह में जाना स्टार्ट हो जाएंगी, तो 1/8 उसको करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो 1/4 रहे या 1/8 रहे, नेगेटिव मार्किंग तो होने वाली है। बस क्या फर्क है कि 4 गलत करोगे तो एक सही गलत होगा, इसमें 8 गलत करोगे तब एक सही होगा। सही है वो भी गलत किया जाएगा, इतना फर्क है। इस फर्क से क्या हो जाता है, इस फर्क से सिर्फ ये फर्क पड़ जाता है, सिर्फ नहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्या कि जो स्टूडेंट पूछते हैं ना तुक्के लगाने हैं या नहीं लगाने, अगर भाई 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहती है
तो आपके बहुत ज्यादा चांस है, अगर आपने थोड़ा सोच समझ के सब कुछ किया होता है। और तुक्के किस में लगाओगे, या तो आप जीके में लगाओगे या आप हिंदी में लगा सकते हो, ठीक है, इन दोनों में ही तुक्के लगा सकते हो। इसके अलावा मैथ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रीजनिंग में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश में आप तुक्के लगा सकते हो थोड़े से, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहती है तो भाई तुक्के लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। लेकिन अगर 1/4 की हो जाती है तो तुक्के लगाने से पहले सोचना, क्योंकि यहां पर घर पे तुक्के लग जाते हैं, पेपर में लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है, दिमाग अच्छे से नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर 1/4 की रहती है तो तुक्कों से बचना है आपको। वैसे तो सबसे पहले आपको पूरी तैयारी करनी है, इन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर 1/8 है और कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर कम हो रहा है, लगा दो तुक्के, लगाने जरूरी भी है, ठीक है। ये बातें आपकी क्लियर होगी। अब आता है आपका कट ऑफ के बारे में, हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ के बारे में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर जी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए कट ऑफ तो रियल है, या तो पेपर के बाद पता चलती है, या एसएससी जब निकालती है तब पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या रहा, उसका पैटर्न क्या रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, सारी चीजें देखी जाती हैं। कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ, कोई शिफ्ट इजी आती है, कोई मॉडरेट आती है, कोई हार्ड आती है, तो शिफ्ट वाइज भी कट ऑफ अलग अलग होती है, ठीक है। और साथ में एक चीज और बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, मैं एक चीज आपको बताता हूं। जैसे किसी स्टूडेंट ने क्या हुआ कि 100 नंबर उसके बन रहे हैं, लेकिन उसकी हार्ड शिफ्ट में था, तो उसका 10 से 20 के नंबर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट के 120 नंबर बन रहे हैं, लेकिन उसका इजी शिफ्ट में था, तो हो सकता है उसको 120 का 120 भी रख दिया जाए, या उसके 120 2-3 नंबर बढ़ा दिए जाए, क्योंकि और शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड रही हो, या इसको कम भी कर दिया जाता है। 110 नॉर्मलाइजेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो एसएससी जानती है कैसे किया जाता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं भाई, सबसे पहले कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, आपको गलत नहीं करना, मतलब, ठीक है। और आपका शिफ्ट हार्ड होना चाहिए, और आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तभी आप कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती। अब मैं सारी चीजों को छोड़ के अपने सेफ स्कोर पे आता हूं, या कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ है, आप सभी जानते हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और एमपी की जाती है। मैं यहां पर सभी की अलग अलग नहीं बताने वाला, सिर्फ एक ही कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये मैंने यहां पर जो 6 स्टेट लिखे हुए हैं, अगर आप यहां से बिलोंग करते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तो आपको अपना जो टारगेट है, मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, आप ओबीसी वाले 1-2 क्वेश्चन कम कर लेना, एससी एसटी वाले उससे भी 1-2 क्वेश्चन कम कर लेना, इस तरीके से है। तो आपको कम से कम जो अपना टारगेट लेके चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, अगर पेपर इजी या मॉडरेट रहता है तो आपका टारगेट होना चाहिए 70 क्वेश्चन का टारगेट 80 क्वेश्चन में से, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी है। इसके लिए अगर पेपर हार्ड आ जाता है तब तो फिर आप जानते हो कम हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का पेपर रहता है, हर बार रहता है, तो ये आपका रहने वाला है। कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, तो डिमोटिवेट नहीं होना। अब बचे हुए समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है कि 70 क्वेश्चन आपको करने हैं 80 में, ये बात सोच के अपने दिमाग में सेट करके उस तरीके से तैयारी करनी है। मैं यहां पर झूठा दिलासा देने के लिए आपको बोल दूंगा कि 60 क्वेश्चन में हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कोई फायदा नहीं है। सच्चाई है, कड़वी है, सच्चाई है हमेशा कड़वी होती है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता है कि हाँ अभी मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। जिनको सिर्फ टाइम पास करना है वो सोचेगा नहीं होने वाला, छोड़ो, ठीक है, वो छोड़ भी देंगे, वो उनके ऊपर है, क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कम स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, ठीक है, और इसमें एक और स्टेट ऐड कर लेना, वो है आपका अरुणाचल और असम, ठीक है। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, ये जितने भी स्टेट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, अगर आप यहां से बिलोंग करते हो, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको 62 से 65 क्वेश्चंस आपका टारगेट होना चाहिए 80 में से। 62 लड़कियों के लिए बता रहा हूं और 65 लड़कों के लिए बता रहा हूं, यह क्वेश्चंस आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि भाई पिछले वाले में सेम रहता है, बराबर रहता है कंपटीशन लड़कों और लड़कियों का, ठीक है, लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, इसलिए सारे के सारे 70 करने हैं। इस वाले में लड़कियों के लिए 62 क्वेश्चंस और लगभग लड़कों के लिए क्या हो गया 65 क्वेश्चंस का आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप यहां से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये आपके कितने हैं
3 3 6 अगर 7 स्टेट से यहां से बिलोंग करते हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। इसके अलावा और जितने भी स्टेट्स बच गए, ठीक है, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड वाले भी अपने आप को इसी में, झारखंड का तो हमने यहां पर लिखा ही हुआ है, ठीक है, मणिपुर हो गया, इस तरीके के जो स्टेट्स हैं जहां पर कम स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और भाई पश्चिम बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल भी इसी में ऐड कर लेना, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल भी। जो और बाकी जितने भी स्टेट्स बच गए उनके लिए मैं आपको बता देता हूं, जितने भी आपके बच गए उनके लिए टारगेट क्या होना चाहिए, 55 क्वेश्चंस का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 55 क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए। 80 क्वेश्चंस में से अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो कट ऑफ या सेफ स्कोर के बारे में पूछते रहते हैं, बार बार अब आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समय आपके पास बचा हुआ है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा कोई भी आप समस्या है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, देखिए क्लासेज हैं आपके लिए धुआंधार आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं या तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या आपके कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर दे दूंगा। कोई भी आपका डाउट है, किसी भी तरीके का आपका डाउट है तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और साथ में जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए शानदार क्लासेज और शानदार वीडियोज आपके लिए यहां पर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, सफलता प्राप्त करिए, और जो आपका सपना है फौज की खाकी वर्दी पहनने का, अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।